हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी हियर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ रहे थे। प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, लॉन्ग रन शॉर्ट रन में वो किस तरीके से रन करता है, लॉन्ग रन शॉर्ट रन क्या होते हैं, फिक्स वेरिएबल फैक्टर में क्या डिफरेंस है, ये सब हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। आज हम प्रोडक्ट को पढ़ेंगे। प्रोडक्ट क्या होता है, कितने टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, किस तरीके से हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम इसे ही कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक बटन जरूर हिट करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम सबसे पहले प्रोडक्ट को समझते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म, यानी एक फर्म ने कितनी वॉल्यूम ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस किया है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने बोला कि 10 लेबर मिलकर 100 पेन्स बनाते हैं, तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ गुड्स कितना हो गया, 100 पेन्स। तो एक प्रोड्यूसर ने 10 लेबर के साथ मिलकर कितना टोटल प्रोडक्शन किया है यहाँ पे, 100 पेन्स का। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ गुड्स है ये क्या हो जाता है, इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। इसे आप क्वांटिटी ऑफ गुड्स भी कह सकते हैं कि ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम में एक प्रोड्यूसर कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करता है। इकोनॉमिक्स में ये जो प्रोडक्ट हैं वो 3 टाइप के होते हैं, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन। इन तीनों को हम शॉर्ट रन में पढ़ेंगे, क्योंकि लॉन्ग रन में फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर उन दोनों में ही चेंज कर एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन का पूरा स्केल चेंज हो जाता है। लेकिन शॉर्ट रन में एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को ओनली वेरिएबल फैक्टर में चेंज करके क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, फिक्स फैक्टर ऑलवेज रिमेनिंग कांस्टेंट। तो शॉर्ट रन में इकोनॉमिक्स में जो प्रोडक्ट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है टोटल प्रोडक्शन, दूसरा होता है एवरेज प्रोडक्शन और तीसरा होता है मार्जिनल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन का मतलब होता है कि इकोनॉमी में एक प्रोड्यूसर ने एक ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम में कितना टोटल आउटपुट प्रोड्यूस किया है। एवरेज प्रोडक्शन का मतलब होता है पर यूनिट आउटपुट ऑफ ए वेरिएबल इनपुट। जो वेरिएबल इनपुट वो यूज कर रहा है उसका पर यूनिट आउटपुट कितना है, उसे हम कहेंगे एवरेज प्रोडक्शन। और मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है एडिशनल आउटपुट ऑफ वेरिएबल इनपुट। जो वेरिएबल इनपुट वो यूज कर रहा है उसका एडिशनल आउटपुट टोटल प्रोडक्शन में कितना है। तीनों को हम डिटेल में समझते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन को समझते हैं कि टोटल प्रोडक्शन क्या होता है। टोटल प्रोडक्शन को हम टोटल फिजिकल प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। फिजिकल का मैंने आपको मीनिंग बताया था कि जो थिंग्स काउंटेबल है उसके लिए क्या यूज करते हैं, फिजिकल। तो हम उसको टीपीपी भी कह सकते हैं, टोटल फिजिकल प्रोडक्शन। यानी एक प्रोड्यूसर ने कितना टोटल आउटपुट प्रोड्यूस किया है उसको हम क्या कहते हैं, टोटल प्रोडक्शन। इसको टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स भी आप कह सकते हैं। अब ये जो टोटल प्रोडक्शन है इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है सिग्मा एमपी। सिग्मा का मतलब क्या है, टोटल, और एमपी यहाँ मार्जिनल प्रोडक्शन है, यानी टोटल ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन भी क्या कहलाता है, टोटल प्रोडक्शन। जैसे मैंने बोला कि 10 लेबर ने मिलकर 100 पेन्स बनाए, तो यहाँ ये 100 पेन्स मेरा क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन। ठीक है। अब हम एवरेज प्रोडक्शन को समझते हैं। एवरेज प्रोडक्शन को हम एपीपी भी कह सकते हैं, यानी एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होता है, पर यूनिट आउटपुट ऑफ वेरिएबल इनपुट। यानी जो मैं टोटल 10 लेबर यूज कर रही हूं उसमें एक लेबर कितना प्रोड्यूस कर रहा है उसको कैलकुलेट करना है मुझे, तो उसको क्या कहेंगे, एवरेज प्रोडक्शन। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रोडक्शन अपॉन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यानी अगर मैं बोलूं 10 लेबर 100 पेन्स बना रहे हैं तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ मेरा, 100 पेन्स। और यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, कितने मैं वेरिएबल फैक्टर यूज कर रही हूँ, 10 लेबर। तो जब मैं इसको फॉर्मूला में पुट करती हूँ तो 10 यूनिट्स, यानी एक लेबर कितना प्रोडक्शन कर रहा है, 10 यूनिट्स पेन का। तो एवरेज प्रोडक्शन हम किसे कहेंगे, पर यूनिट आउटपुट ऑफ वेरिएबल इनपुट। अब हम चलते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन की तरफ। मार्जिनल प्रोडक्शन किसे कहेंगे, एडिशनल आउटपुट ऑफ वेरिएबल इनपुट। यानी अगर मैं एक वेरिएबल इनपुट को बढ़ाती हूं तो उससे टोटल प्रोडक्शन में कितना एडिशनल चेंज होता है। फॉर एग्जांपल यहां मैंने बोला 10 लेबर 100 पेन्स बना रहे हैं, अब मैंने यहां एक लेबर बढ़ा दिया, यानी अब लेबर कितने हो गए, 11। और अब मेरा जो प्रोडक्शन है वो बढ़कर कितना हो गया, 110 पेन्स। कितना हो गया, 110 पेन्स। तो जो टोटल 11 लेबर मिलकर प्रोडक्शन कर रहे थे वो कितना है, 110। और जब ये लेबर नहीं था तो जो 10 लेबर है वो मिलकर कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, 100 पेन्स का।
तो जो टोटल प्रोडक्शन में चेंज आया और जो लेबर के बीच चेंज आया, उन दोनों का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है? मार्जिनल प्रोडक्शन। कैसे, अब उसे समझते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट को आप दो तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका पहला फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल प्रोडक्शन इक्वल टोटल प्रोडक्शन ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्शन ऑफ एन माइनस वन यूनिट, कि जो टोटल यूनिट मिलकर प्रोडक्शन कर रही थी वो कितना प्रोडक्शन था, और जब मैंने लेबर नहीं बढ़ाया था उससे पहले प्रोडक्शन कितना था। दूसरा फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल प्रोडक्शन इक्वल चेंज इन टोटल प्रोडक्शन अपॉन चेंज इन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। यहां मैंने क्या बोला कि जब 10 लेबर थे तो वो टोटल प्रोडक्शन कितना कर रहे थे? 100 पेन्स का। सबसे पहले हम फर्स्ट फॉर्मूला में इसको पुट करके देखते हैं और देखते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्शन की वैल्यू कितनी आती है। तो यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ एन है, इसका क्या मतलब है कि जो 11 लेबर है वो टोटल मिलकर कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं? 110 पेन्स का। तो यहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्शन है उसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल प्रोडक्शन n माइनस टोटल प्रोडक्शन n माइनस 1। टोटल प्रोडक्शन n मेरा यहाँ पे कितना है? यानी 11 जो लेबर है वो टोटल मिलकर कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं? 110 का। माइनस टोटल प्रोडक्शन n माइनस 1 का क्या मतलब है कि जो 11वां लेबर है अगर मैं उसको हटा दूं तो उससे पहले कितना प्रोडक्शन हो रहा था? 100 पेन्स का। कितना प्रोडक्शन हो रहा था? 100 पेन्स का। तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन मेरा कितना आ जाएगा? 10 यूनिट्स ऑफ पेन। यहाँ कितना आ जाएगा? मार्जिनल जो प्रोडक्शन है वो मेरा हो जाएगा 10 यूनिट। इसको अगर हम दूसरे फॉर्मूला से निकालें तो वो कैसे निकालेंगे? दूसरा फॉर्मूला क्या है? चेंज इन टोटल प्रोडक्शन एंड चेंज इन एन यूनिट। जो वेरिएबल फैक्टर मैं यूज कर रही हूँ उसमें कितना चेंज आया। तो सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया? यहाँ 100 से कितना हो गया? 110। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया है? 10 का। और जो n यूनिट है यानी जो वेरिएबल फैक्टर है उसमें कितना चेंज आया? पहले कितने थे? 10। अब कितना बढ़ाया मैंने? 1। यानी यहाँ पे कितना चेंज आया? एक लेबर का। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? 1। तो यहाँ पे भी मेरी एमपी कितनी आ रही है? 10 यूनिट। तो इन दोनों फॉर्मूला से आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हो। जो भी आपको इजी लगे उस फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हो। तो हमने टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होते हैं, उनके फॉर्मूला क्या है, कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने सीख लिया। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके से इन फॉर्मूला को यूज करके हम टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। इस क्वेश्चन में आपको लेबर है वो यूनिट्स में दिए हैं, टोटल प्रोडक्शन आपको दिया हुआ है, आपको एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप इस यूनिट्स को समझिए कि जब 0 लेबर थे तो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? 0। जब 1 लेबर था तो टोटल प्रोडक्शन कितना था? 10। जब 2 लेबर हुए तो टोटल प्रोडक्शन 30। जब 3 थे तो 45। यानी टोटल मैं 6 लेबर यूज कर रही हूँ। 6 लेबर ने टोटल प्रोडक्शन कितना किया है? 60। अब हमें सबसे पहले एवरेज प्रोडक्शन को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले एवरेज प्रोडक्शन को देखते हैं। यहां आप सबसे पहली चीज नोट करना कि जब लेबर 0 है, टोटल प्रोडक्शन 0 है, तो एवरेज प्रोडक्शन भी क्या होगा? 0। और मार्जिनल प्रोडक्शन भी क्या होगा? 0। अब जब एक लेबर मेरे पास है और टोटल प्रोडक्शन 10 है तो यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? टोटल प्रोडक्शन अपॉन लेबर की कितनी यूनिट मैं यूज कर रही हूं। तो यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन मेरा कितना हो जाएगा? 10। अब दूसरे में यूनिट्स कितनी है लेबर की? 2। और टोटल प्रोडक्शन कितना है? 30। तो यहाँ पे 15 क्या हो जाएगा? एवरेज प्रोडक्शन। अब थर्ड में 3 लेबर हैं, 45 टोटल प्रोडक्शन है, तो 45 अपॉन 3 कितना हो जाएगा? 15। अगर फोर्थ में देखें तो 52 टोटल प्रोडक्शन है और 4 यहाँ क्या है? लेबर की यूनिट है, तो 52 अपॉन 4 यहाँ पे 13 क्या हो जाएगा? एवरेज प्रोडक्शन। अब फिफ्थ की बात करूं तो टोटल प्रोडक्शन कितना है? 55। लेबर की यूनिट कितनी है? 5। तो 11 क्या हो जाएगा यहाँ पे? एवरेज प्रोडक्शन। और 6 जो लेबर हैं वो टोटल कितना कर रहे हैं? 60 टोटल प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? 10। तो इस तरीके से हमने एवरेज प्रोडक्शन को कैलकुलेट किया। अब हम मार्जिनल प्रोडक्शन को कैलकुलेट करते हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्शन को आप दो तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा इसका क्या फॉर्मूला है? टोटल प्रोडक्शन n माइनस टोटल प्रोडक्शन n माइनस 1। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज करिए, आप मार्जिनल प्रोडक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया। अब टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया? 0 से कितना हो गया है वो? 10।
यानी टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया है 10 का। और जो लेबर है आपके उसमें कितना चेंज आया है, पहला 0 लेबर था, अब कितना है लेबर 1, तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 10। अब सेकंड में देखिए टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया है, पहले टोटल प्रोडक्शन कितना था 10, बाद में टोटल प्रोडक्शन बढ़कर कितना हो गया 30, तो यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्शन में चेंज कितना आया है 20 का। कितना चेंज आया है 20 का। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन में चेंज है 20 का। और लेबर में कितना चेंज आया है, लेबर 1 से कितने हो गए 2, कितना चेंज आया है 1 का चेंज आया है, लेबर कितना बढ़ाया मैंने 1, तो यहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो कितना हो जाएगा 20। अब थर्ड की बात करते हैं, टोटल प्रोडक्शन में यहाँ कितना चेंज आया है 15 का, यानी टोटल प्रोडक्शन 30 से कितना हो गया 45, यानी 15 का यहाँ चेंज आया है। और लेबर में कितना चेंज है, 2 से कितने लेबर हो गए 3, एक लेबर बढ़ गया, तो यहाँ पे आपका 15 क्या हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्शन। अब यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया है 7 का, टोटल प्रोडक्शन में 7 का। और यहाँ पे जो वेरिएबल फैक्टर आप यूज कर रहे हो लेबर, उसमें कितना चेंज आया है 1 का, तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 7। अगले की मैं बात करूं तो टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया है 3, और ये जो लेबर आप यूज कर रहे हो उसमें कितना चेंज आया है 1, तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया है 5, यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया है 5, यहाँ लेबर में कितना चेंज है 1, तो यहाँ पे 5/1 इक्वल, ये आपका मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो गया 5 हो गया। तो इस तरीके से हम मार्जिनल प्रोडक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको दूसरा फॉर्मूला लगा के भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको लेबर दिए हैं यूनिट्स में और मार्जिनल प्रोडक्शन दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट क्या करना है टोटल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन। अब टोटल प्रोडक्शन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सिग्मा एमपी, यानी जब आप मार्जिनल प्रोडक्शन को टोटल करते हो तो आप क्या निकाल सकते हो टोटल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेबर है उसका जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो कितना है 24, तो टोटल प्रोडक्शन भी कितना हो जाएगा 24, और एवरेज प्रोडक्शन भी यहाँ कितना हो जाएगा 24, क्योंकि ये तीनों क्या होते हैं फर्स्ट लेबर के सेम होते हैं। फर्स्ट लेबर है उसका मार्जिनल प्रोडक्शन कितना है 24, और जो सेकंड लेबर है उसका मार्जिनल प्रोडक्शन कितना है 20, तो यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्शन है वो कितना हो जाएगा 44। अब इस 44 में आपको जो थर्ड लेबर है उसका मार्जिनल प्रोडक्शन क्या करना है ऐड करना है। तो ये जो टोटल प्रोडक्शन आया है उसमें थर्ड लेबर का जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो आप ऐड कर दोगे, तो आपका 3 जो लेबर है उनका प्रोडक्शन जो टोटल प्रोडक्शन है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 60, तो 3 लेबर का टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया 60। अब जो 3 लेबर है उसका टोटल प्रोडक्शन 60 है, तो जो फोर्थ लेबर है उसका मार्जिनल प्रोडक्शन कितना है 12, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया 72। अब 4 लेबर का टोटल प्रोडक्शन 72 है, तो फिफ्थ ने कितना प्रोडक्शन किया है 8, तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 80। अब जो सिक्स्थ लेबर है उसका मार्जिनल प्रोडक्शन कितना है 0, यानी यहाँ इस 80 में क्या ऐड कर देंगे 0, तो क्या आएगा 80। और जो सेवंथ लेबर है उसका जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो नेगेटिव है, यानी टोटल प्रोडक्शन जो कितना हुआ 7 लेबर्स का 80, और ये जो -8 है मार्जिनल प्रोडक्शन किसका सेवंथ लेबर का, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 72। अब हम एवरेज प्रोडक्शन निकालते हैं, तो फर्स्ट लेबर का जो मार्जिनल प्रोडक्शन है टोटल प्रोडक्शन है और एवरेज प्रोडक्शन है वो क्या होता है सेम होता है। अब सेकंड पे अगर मैं बात करूं तो टोटल प्रोडक्शन यहाँ कितना है 44, और जो लेबर है उनकी यूनिट कितनी है 2, तो यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 22 मेरा क्या हो जाएगा एवरेज। अब थर्ड पे देखते हैं तो टोटल प्रोडक्शन कितना है 60 और यूनिट्स ऑफ लेबर कितनी है 3, तो यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन क्या हो जाएगा 30। यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन 72, लेबर कितने हैं 4, तो यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 18। फोर्थ में टोटल प्रोडक्शन है 80 और जो लेबर है वो कितने हैं 5, तो यहाँ पे जो एवरेज प्रोडक्शन है वो कितना हो जाएगा 16। अब नेक्स्ट की बात करूं तो टोटल प्रोडक्शन है 80, लेबर कितने हैं 6, तो यहाँ पे जो एवरेज प्रोडक्शन है वो कितना हो जाएगा 13.33। और लास्ट अगर मैं बात करूं तो टोटल प्रोडक्शन कितना है 72, लेबर कितने हैं 7, तो यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन हो जाएगा 10.28।
तो अब आप थर्ड क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको लेबर की यूनिट्स दी हुई है और एवरेज प्रोडक्शन दिया है। अब आपको क्या निकालना है, टोटल प्रोडक्शन और आपको मार्जिनल प्रोडक्शन निकालना है। तो हमें पता है जो फर्स्ट लेबर का एवरेज प्रोडक्शन है वो ही आपका टोटल प्रोडक्शन होगा, वो ही आपका मार्जिनल प्रोडक्शन होगा। अब मैं बात करती हूँ कि इस एवरेज प्रोडक्शन और लेबर की यूनिट से टोटल प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए आपको एवरेज प्रोडक्शन को उसकी लेबर की यूनिट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे 8 1 जार 8, 10 2 जार 20, 8 3 जार 24, 6 4 जार 24 एंड 4 5 जार 20। इस तरीके से मैंने क्या निकाल लिया, टोटल प्रोडक्शन। अब टोटल प्रोडक्शन से आप मार्जिनल प्रोडक्शन निकाल सकते हो। तो मार्जिनल प्रोडक्शन निकालने के लिए सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया मुझे वो लिखना है। तो टोटल प्रोडक्शन 8 से 20 हो गया, तो यहाँ टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, 12 का। और यहाँ पे लेबर की यूनिट है वो कितनी बड़ी है, 1। तो यहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो कितना हो जाएगा, 12। फिर 20 से यहाँ पे 12 का चेंज आया, यहाँ पे कितना चेंज आया, 4 का। लेबर कितना बड़ा है, 1, तो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन कितना हो गया, 4। यहाँ कितना चेंज आया, 0, लेबर कितना है, 1, तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे चेंज कितना आया है, इसमें 24 था पहले टोटल प्रोडक्शन, फिर क्या हो गया, कम हो गया, यानी माइनस के 4। तो माइनस का 4 और 1 से जब उसको डिवीजन करोगे तो माइनस का 4 यहाँ पे मेरा क्या आ गया है, मार्जिनल प्रोडक्शन। तो इस तरीके से जब आपको एवरेज प्रोडक्शन और लेबर की यूनिट दी हुई हो तब आप टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन को इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब होमवर्क टाइम, इस कॉन्सेप्ट को आपने कहां तक समझा है ये आप चेक कर सकते हैं। ये एज ए होमवर्क मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रही हूं, आप इनको पढ़ें, अच्छे से इस क्वेश्चन को समझें और इन दोनों के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। आई होप आपको यहां तक ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक बटन जरूर हिट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।